श्रील प्रभुपाद की। तो पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अटेंटिव चैंटिंग के लिए मन को टैकल करें। तो हमने पिछले दिनों में ये भी चर्चा की थी कि हरि नाम के जप में 5 एज हैं। पहला ए मीन्स अट्रैक्शन, हरि नाम के प्रति आकर्षण विकसित करना, और दूसरा था अटेंशन, और तीसरा जो ए था वो था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का अर्थ है कि अपना सब कुछ हम हरि नाम को दे दें। जैसे भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ हरि नाम में डाल रखी हैं, तो हमारी भी सारी शक्तियाँ हम हरि नाम में डालें, तो फिर हरि नाम हम प्रभु हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। सब कुछ हरि नाम को देने का अर्थ है अपना शरीर, अपना मन और अपना हृदय। तो हम चाहते हैं कि हम बहुत ही टेस्ट और भक्ति के साथ जप करें, और ये रुचि के साथ जब तभी होगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम रुचि की अवस्था में होंगे। लेकिन जब करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, हम रुचि की अवस्था में आएंगे, तो इसको हम प्रोसेस को और एक्सपीडाइट कर सकते हैं अगर हम जप को और ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक करें। तो इसके लिए परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी पुस्तक लिविंग नेम्स में बताते हैं कि जब शुरू करने से पहले हमें अपने मन, अपने शरीर और अपने हृदय को योजन करना, यानी कि अलाइनमेंट करना आवश्यक है। योजन का अर्थ है कि जुड़ना, कनेक्शन करना, और अलाइनमेंट अभी हम जो जप कर रहे हैं, शरीर से, मुख से हम कुछ बोल रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, हृदय में कुछ और भाव है। इसका मतलब है कि शरीर को भी हम मन में जप में लगाएं, मन से कंसंट्रेट करें और हृदय से डिवोशनल फीलिंग्स दें। तो फिर हमें पूरे जप में एक एब्जॉर्प्शन मिलेगा। और इस संसार में कोई भी काम अगर पूरे हृदय से और पूरे मन से करते हैं और शरीर को भी लगाते हैं, तभी उसमें कुछ रस आता है। बिना किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हुए हमें आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। और केवल एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट हार्ट, बिना हार्ट दिए, बिना माइंड को लगाए जब करेंगे तो वो मैकेनिकल चैंटिंग हमें कुछ आनंद नहीं देती, और ना ही फिर हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस पूरे देखें, गाड़ी भी है तो गाड़ी की हर चीज़ परफेक्टली अलाइंड है, तभी वो चलती है। हम फिजिकल योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी हृदय, मन और शरीर को लगाना पड़ता है, तब उसको हम सही ढंग से कर पाते हैं। इसी प्रकार से जप में भी। तो हम फिर चर्चा कर चुके हैं कुछ भागों में। शरीर को अलाइन करने का अर्थ है कि पूरे हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, और जो हम ये सब चर्चा कर रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए है, ये कोई केवल इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। जब तक इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इसको प्रतिदिन अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिन जिन लोगों के साथ हमने चर्चा की है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, उनके जप में एक बहुत ही वास्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो शरीर को अलाइन करने का मतलब कि बिल्कुल सीधा बैठना, कमर सीधी करके, गर्दन सीधा, और कंधे जो हैं बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर पोस्चर से हमारे मेंटल स्थिति में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल परफेक्टली अलाइन पोस्चर हो, और बार बार अपने जप में चेक करते रहें कि मेरा पोस्चर ठीक है कि नहीं। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मंदिर है, उसके 3 गेट होते हैं। हमारे मंदिर में देखिए 3 गेट है, एक मुख्य गेट है, एक इस मंदिर टेम्पल हॉल का गेट है, और दूसरा आल्टर का गेट है। तो भगवान के दर्शन करने हैं तो तीनों गेटों को क्रॉस करना पड़ेगा। मेन गेट से अंदर आएंगे, फिर इस रूम का गेट खुलेगा, फिर यहाँ का गेट खुलेगा। इसी प्रकार से 3 गेट हैं, मन, शरीर का, मन का और हृदय का। तो अगर बाहर का ही गेट बंद है, जैसे आजकल बंद है, तो यानी कि शरीर ही सही ढंग से अलाइन नहीं किया तो एंट्री नहीं होगी, और उसके बाद अंदर और आने के लिए फिर मन को भी अलाइन करना पड़ेगा, तब होगा, और फिर हृदय का गेट खुलेगा। लेकिन हृदय का गेट खुलने के लिए जो चाबी है वो अंदर से भगवान के पास ही है, यानी कि जब उनकी कृपा होगी वो हमारे अपने आप को रिवील करेंगे। लेकिन हम अपने प्रयास करते रहें, इन दोनों गेट्स को खोल के हृदय के गेट को खुलवाने के लिए बोलते रहें, प्रयास करते रहें, तो खुलेगा। तो बॉडी को अलाइन करना है, बिल्कुल सीधा बैठना है, और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे मन को एकाग्र करने में आसानी होती है। दूसरा बॉडी अलाइनमेंट का है कि हम जो बोलें उसको सुने, क्योंकि शरीर का ही भाग है मुख और शरीर का ही भाग है कान। बोलना सुनना, बोलना सुनना। और तीसरा सही प्रोनाउंसिएशन, जिसके विषय में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो ये 3 भाग हैं बॉडी अलाइनमेंट के, सीधा बैठना, सही प्रोनाउंस करना, बोलना सुनना। मन के अलाइनमेंट की भी हम चर्चा कर चुके हैं कि मन को अलाइन करने के लिए शुरू करने से पहले हम कुछ 5-6 बारी लंबे सांस लेके छोड़ सकते हैं। फिर सुबह सुबह उठते ही मन में कई तरह के विचार चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा शांत करें
और फिर जहाँ जहाँ मन भटके उसको वापस लाएं और प्रेजेंट में रहने का प्रयास करें। भूत हमारे हाथ से निकल चुका है, भविष्य के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, अभी वर्तमान ही हमारे कंट्रोल में है। अगर वर्तमान में अपना बेस्ट देंगे तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो वर्तमान में रहने का प्रयास करना, मन भटकेगा लाओ, मन भटकेगा लाओ। फिर है हृदय। हृदय में हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, और हृदय से हमने ये अनुभव करना है कि कृष्ण मुझे आपकी आवश्यकता है और मैं आपसे बिछड़ा हुआ हूँ, अब मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे रिजेक्ट मत कीजिए, अपनी कृपा दीजिए। तो इस प्रकार से हृदय से फीलिंग्स लानी है। बिना जब फीलिंग्स के जब के एक एम्प्टी बुलेट के समान है, तो जब में फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं। तो संबंध में हृदय से हृदय का संबंध है, फीलिंग्स है। केवल जब इसलिए कर रहे हैं कि दीक्षा ली थी 16 माला करनी चाहिए, नहीं करूँगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नियम टूट जाएंगे, नहीं, उससे प्रेम नहीं मिलता। प्रेम मिलता है फीलिंग्स से। तो अपनी फीलिंग्स डालिए। हो सकता है हमें लगे अभी तो हृदय हमारा बहुत कठोर है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। जितना बेस्ट हम कर सकते हैं करें, और हम देखेंगे इसका परिणाम। जैसे जैसे हम करते हैं हम कृष्ण से बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, इसको हम जरूर करें और इसके हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। Today, Rukmini Krishna Prabhu, who is a wonderful preacher, and he has given a lot of insight about how we should be doing chanting. And one of the things where he was mentioning is that these 3 A's. Can somebody quickly tell what are those 3 A's? Just be precise. What are the 3 A's if you have noted down? Prabhuji, attraction, attention and absorption. Very nice. Thank you, Mataji. So the first one, attraction. So, attention. So the attention part, can somebody tell what is the attention part that you have noted down? What is attention? Yeah, go ahead, Mataji. Hare Krishna Prabhuji, So attention can mean to align our body, mind and heart. So basically body and mind. So body basically we should sit straight, we should listen what we are speaking, and we should pronounce correctly. So this would mean we are attentive in our chanting. Very nice. So this is brought from Sachinandan Maharaj, who has written a book also, and he has given the insight about how we should do this Harinam or chanting, how we can develop that ruchi, because our end goal, prayojana, is that we wanted to get ruchi in chanting, and but this is the way that you can go back to Goloka. So now, keeping that in mind, what he was mentioning is that we should keep our alignment, and there are 3 levels where we need to keep the alignment. 3 stages in one way. So first is that, as Mataji Megha Shukla Mataji mentioned, it is alignment of the body. So can somebody tell me how we should do this physical alignment? I know when I take my vehicle for service, they do wheel alignment. So 4-wheeler at least. So how is this alignment we are talking about in Japa? How is it related? Yeah, anybody who is? Yeah, Yashoda Mataji and Ravi Babu. We should sit straight, and our posture should be nice, and our back should be erected, and with the ears we have to listen, and properly we have to pronounce. Right. This is the way alignment of body. So when we do this physical alignment, it says that your body posture is important. So sometimes in our management techniques also, they say that you keep your chest straight and then walk. That way your confidence will be increased. That's what the physical posture says. And body language plays a very important role. If suppose somebody is keeping his head on the hand on the head like this and sitting, that means he is really pondering on something, or he is not in his natural state of mind. So body postures plays a very important role, and one should do that. In addition to what Prabhuji said, if you can take bath and freshen up
then our chanting will be much better. So in addition to keeping your posture, we can also take nice cold water bath. I would emphasize on cold water bath because from Ayurvedic perspective also, taking cold water bath will really regenerate so the pores that are there and freshen up and bring us more oxygen in. So that is one thing that I have experienced with he was mentioning about 3 gates. One is the physical body, the sharira, the man, which is mind, and the heart. All 3 gates should be opened up to go to Goloka. So our endeavor is that to align. How do we align this, and how do we, because everything has been put into this Maha Mantra, and we also should put everything into this Maha Mantra when we are chanting. Not that our mind is somewhere, our body is not aligned properly, our heart is somewhere. So that way we cannot able to get the absorption. At the same time, we cannot get the maximum benefit. So coming to the mind part, can somebody say what was the emphasis on the mind part? How do we align the mind? Prabhuji, for the mind, we should take a deep breath, pranayama, to go out all the different thoughts which are already preloaded in our mind. So by doing pranayama, we can throw them out and concentrate on the chanting. Right. So Malti Mataji does yoga asanas also, so she is bringing that very nicely. So in yogasanas, especially the Hatha Yoga, they say that meditation part is the last part of the entire process wherever in the Hatha Yoga part is given. So first we do pranayama, and before pranayama actually we do the exercises in the sense different yogasana postures, so that our body is aligned. And if body is aligned to some extent, then when you sit down, your breath should be aligned. Body alignment, breath alignment, then mind alignment, because these are the subtle things. Your body is gross and it should be aligned. Much subtler than that is your breath. You just see, if you are very angry, what happens to your breath? It's not in rhythm, so it goes out of rhythm. So to bring it in rhythm, you do basically when you do Anulom Vilom and Pranayama, so this will really help. And to take away the negative energy from your body or carbon dioxide which is filled there, so this pranayama will help. And if you can do Kapalabhati also, that will really help. Sit down in Vajrasana or Sukhasana or Padmasana, and you can do this Kapalabhati. Very, very helpful, especially to keep your the body and mind part intact. So that will really help. And as Mataji also mentioned that you need to do the pronunciation also properly. So that when you are keeping your mind, because your pronunciation is also one sense organs coming from your body only. So keep your pronunciation properly, speak it properly, the word, each and every word. With my previous experience, some devotees have started their chanting in a hurry mood. I just wanted to complete my Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. So that kind of a thing when you do, that is not correct. You should, Ucharana should be very nice, pronunciation should be good, don't be in a hurry, but at the same time listen also. So listening and speaking both should go parallelly. So one of the things, you remember what Prabhuji mentioned about the mind part, very vital, very important point also he mentioned. One point. Yes, during chanting, if the mind wanders here and there, we should again bring it back and focus on the chanting. Yes. How many times it go, we should bring it back. Very nice. Any other point that you remember? Very important. Staying present. So, because what happens is that stay in the present, be in the present, that is what Mataji also told, Malti Mataji, but at the same time, the re-emphasize part. Can somebody remember be in the present means what? Basically, we should not think about our past things which have happened, or think about future what will happen. Yes. See, what happens is that
though only those people who are dead be in the past. So we are alive. So we cannot see the point what we don't understand is that we cannot do anything what has happened in the past. Can you do anything in the past? And the future is distant, far away. So that also is not fully in our control. Yes, our present will make the future, that is there, but it is not yet there. So don't be in the past, don't be much in the future. You can do planning, but not be in the future. Be in the present. That's very important. So once you start this one, once I remember Gaur Gopal Prabhu talking about this in a very nice way. So we listen to his Japa talk also once. So Vartaman mein rahiye. So that is what we should cultivate. One last thing about heart. Can somebody also, yeah, Preeti Mataji, what was the thing that he mentioned about the heart part? The third alignment. To open the gate, you have to align first, so heart may be the last one, but you have to request heart is an emotional thing, so a lot of emotion is there, so we should request a lot to have all mercy. You have to have feeling and create a relationship with the Lord, otherwise the chanting will become very mechanical. Very and nice. It will be like a bullet. So we should have feeling and a feeling, then only we can have love for Krishna. Very nice, Mataji. We should do the best and connect to Krishna. It will be like a empty bullet, he said. So it doesn't give you any impact at all. So yeah, Ravi Babu Prabhu, you wanted to add anything? That's what Prabhuji. Attraction, attention and absorption. It's a huge subject, Prabhuji, but Prabhuji spoke in few minutes. He added a lot of things, man, brain, and so many things. So properly, I will start how to sit, how to pronounce, and how to pay attention, listening to my own mantra. Yes. Then slowly I will climb, Prabhuji. Yes. But this is the higher principle, and we should not just do it mechanically. That's the whole bottom line. Mechanically, if you are doing, so what good it makes? It should impact. See, end of the day, if you understand what is happening, can you just visualize, or can you just introspect what is happening when you are doing chanting? End of the day, what is the end result? We're trying to connect with Lord Krishna. Yes. What will happen in that process? At peace. Love of God. Okay, love of Prema. Godhead. Yes. How, one step backward, what will happen? Ruchi. Ruchi will develop. Okay, fantastic. And this Ruchi to come, what should happen? Just go back little bit. The attraction should be there for this thing, Prabhuji. Utsaha should be there for the chanting to develop. So all this will happen, as you said, all are correct. All this will happen. The happening can come when your heart gets purified, your senses get purified, and what is the final thing? Heart, mind, and senses. All three should get purified. Our heart is heart means in one way desires also. So our desires are not purified. So when your heart is aligned, then your desires are purified. And your mind is purified, and your senses are purified. So when purification happens, Ruchi will come. You will be able to get the love of Godhead because you are able to attach nicely. So all this will come. So end of the day, purification is what is happening at all the three levels. And then we will really be able to go back to Goloka with no doubt. And again, not with a demanding mode, but with an intention, with a request that Krishna, I am lost here. By some way or the other, I am not able to connect with you. Please help me. So that mercy should come. And without Krishna's permission, nothing will happen. So finally, he is the decision maker. Not that just because I sat and I am doing tapasya and doing japa for 100 years, you will not get anything. Mercy should flow. So don't forget that. That part also is very important. So thank you, Prabhuji's Matajis, for your wonderful
sharing that you have done, and I also a lot of things I have to practice, and each one of us are there to practice, and we should be able to do our attentive chanting, and with the 3 A's that Prabhuji has shared with us, attraction towards the holy name, and attention in which we are doing chanting, and absorption will come once slowly and steadily when we follow this process that is given by Sachinandan Maharaj and reiterated by Rukmini Krishna Prabhu. We are very much indebted to all the senior Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrand ki jai. Dandavat Pranam Matajis and Prabhujis. We will all meet tomorrow. Forgive me for the delay today. Hare Krishna.